झारखंड में और खासतौर पर राजधानी रांची में एक मुद्दा बेहद ही गरमाया हुआ है। रांची के काके प्रखंड के नगड़ी में रिम्स 2 का विरोध अब और भी तेज हो गया है। 18 जून का आदिवासी संगठनों ने नगड़ी के ग्रामीणों के साथ सड़क पर उतरने का ऐलान कर दिया है। ग्रामीणों ने किसी भी कीमत पर जमीन नहीं देने की बात कही है और इस पर सियासत भी जोरदार है। देखिए रिपोर्ट। नगड़ी में रिम्स 2 के निर्माण का विरोध। 18 जून को सड़क पर उतरेंगे ग्रामीण। राजभवन के सामने धरना देंगे आदिवासी। राजधानी रांची के काके प्रखंड के नगड़ी में रिम्स 2 के निर्माण का विरोध तेज हो गया है। सिरमटोली फ्लाईओवर के रैंप के बाद अब रिम्स 2 के लिए जमीन अधिग्रहण का विरोध हो रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि जिस जमीन पर रिम्स 2 का निर्माण कराने की योजना है, उस जमीन पर सालों से वे खेती करते आ रहे हैं। ग्रामीणों ने किसी भी कीमत पर जमीन ना देने की बात कही है। इधर ग्रामीणों के समर्थन में आदिवासी संगठन भी उतर आए हैं। 18 जून को राजभवन के सामने नगड़ी के ग्रामीणों के साथ आदिवासी संगठन धरना देंगे। जबकि भूमि अधिग्रहण कानून 2013 के अनुसार खासकर रैयतों को एग्रीकल्चर भूमि के लिए 70% जो है सहमति की आवश्यकता है और जितने आप ज़मीन ले रहे हैं उतना ज़मीन वापस करने की ज़रूरत है। और पता चला है RTI के अनुसार कि उसको अधिग्रहण की ही नहीं गई है। तो किस कारण से जो है हमारा ज़मीन को छीना जा रहा है। 2012 में भी जो है इसका आंदोलन जो पुरजोर से हो रहा है और उसी कड़ी में हम लोग पूरे रैयत के साथ राजभवन के समक्ष महाधरना देने का काम करेंगे 18 जून 2025 को। एक और ग्रामीण रिम्स 2 के निर्माण के लिए जमीन ना देने की बात कह रहे हैं, तो दूसरी ओर दावा किया जा रहा है कि जमीन का अधिग्रहण काफी सालों पहले किया जा चुका है। हालांकि कुछ आदिवासी संगठनों ने सरकार को स्थानीय ग्रामीणों को भरोसे में लेकर ही रिम्स 2 का निर्माण कार्य शुरू करने की सलाह दी है। साथ ही रिम्स 2 के 3rd और 4th ग्रेड के नौकरियां स्थानीय लोगों को देने की मांग की है। और अगर रिम्स 2 बने वहाँ पर तो वहाँ पर जो ग्राम के लोग हैं, ग्रामवासी जो इसका जमीन जो खेती बाड़ी जो करते हैं, ऐसे लोगों को 3th 4th 4th ग्रेड के जो नौकरी है वहाँ के लोगों को लाभ होना चाहिए। बाहरी लोगों को नो एंट्री होना चाहिए खासकर नौकरी में। और मैं साफ तौर से कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले मैं फिर पुनः कहना चाहता हूँ कि ग्रामवासियों से राय सहमति लेनी चाहिए। रिम्स पर मरीजों का बोझ कम करने के लिए काके के नगड़ी में रिम्स 2 के निर्माण की योजना है। हालांकि जिस जमीन पर रिम्स 2 बनाने का प्रस्ताव है, उस जमीन को लेकर साल 2012 में भी काफी विवाद हुआ था। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से दीपक उरांव की रिपोर्ट। और इसी खबर पे और भी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी दीपक न्यूज रूम से हमारे साथ लाइव बने हुए उनका रुख करेंगे। दीपक, देखिए रिम्स 2 का जो विवाद है वो और भी ज्यादा तेज होता हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ हमने देखा कि किस तरीके से राजनीति हावी हुई। जब इसका पहली बार जब विरोध हुआ था तो खुद नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी घटनास्थल पर पहुंचे थे। अब और भी ज्यादा जो ये पूरा मामला है वो विरोध का रूप लेता हुआ नजर आ रहा है। दूसरी तरफ धरना प्रदर्शन करने की भी बात कही गई है। किस तरीके से लेकर, क्योंकि आदिवासी संगठन है वो लगातार यही 2 टुक में कह रहे हैं कि हम अपनी जमीन जो है वो सरकार को नहीं देंगे। जी बिल्कुल, देखिए राज्य का जो सबसे बड़ा अस्पताल रिम्स है, रोजाना वहाँ लोग जो है इलाज के लिए पहुँचते हैं, मरीज को लेकर पहुँचते हैं। और आलम यह है कि रिम्स में जो है मरीजों का भार जो है दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। आप जब कभी भी रिम्स अगर जाएंगे तो आपको फर्श पे इलाज होता जो है वो मरीज आपको नज़र आएगा। तो कहीं ना कहीं राज्य सरकार को यह महसूस हुआ कि रिम्स के तर्ज पर जो है रिम्स 2 जो है वो बनाया जाए और इसके लिए जो ज़मीन चिन्हित की गई है वो नगड़ी मौजा के 227 एकड़ की जो भूखंड है उस भूखंड को चिन्हित किया गया है। और वहाँ पे जैसे ही राज्य सरकार के द्वारा रिम्स 2 का आधारशिला रखी गई, उसके बाद से ही जो है विवाद जो है वो शुरू हो गया है। लगातार विरोध जो है उसका किया जा रहा है, चूँकि स्थानीय जो ग्रामीण है उनका रोजी रोजगार का एकमात्र साधन जो है वो कह सकते हैं कि वह ज़मीन है, क्योंकि वह कृषि योग्य ज़मीन है और उस कृषि योग्य ज़मीन पर खेती होती है और उस खेती से लोगों का सालों भर का जो है कह सकते हैं कि रोजगार या फिर आय होती है। यही वजह है कि जो स्थानीय ग्रामीण है वो अपनी ज़मीन को देना नहीं चाहते हैं। वहीं राज्य सरकार की अगर बात करें तो राज्य सरकार का दावा है कि वह ज़मीन जो है एकीकृत बिहार
राज्य में ही जो है वो ज़मीन अधिग्रहित किया जा चुका है। लेकिन ग्रामीणों का कहना है कि वह ज़मीन सरकार के अधिग्रहण में नहीं है, चूँकि जिस वक्त रिंग रोड बन रहा था और रिंग रोड के लिए जब वह ज़मीन अधिग्रहण हुआ उस दरमियान NHI ने जो है वो BAU से जो है कि NOC मांगा था, तो BAU ने साफ तौर पे कहा कि वह ज़मीन जो है BAU के अधिग्रहण क्षेत्र में नहीं है। तो कहीं ना कहीं इस वजह से भी स्थानीय जो ग्रामीण है उनका दावा है कि वह ज़मीन जो है वो सरकार के अधिग्रहण में नहीं है, यानी कि ग्रामीणों का है। और जब 2012 में भी इसको लेकर के पुरजोर तरीके से आंदोलन हुआ, कई महीनों तक जो है वो आंदोलन चला। उस दरमियान जो है कि लॉ यूनिवर्सिटी भी बना, लॉ कॉलेज, और लॉ कॉलेज में जो ज़मीन गई है जिन रैयतों की, उनको आज तक जो है मुआवजा भी नहीं मिला है। ऐसा भी बातें जो है वो ग्रामीणों को द्वारा की जा रही है। और इन सब के बीच चूँकि वहाँ पे अब ज़मीन पर जो है रिम्स 2 का आधारशिला रखी गई, तो वहाँ पे काम भी चल रहा है। और अभी मानसून का समय दस्तक देने वाला है और मानसून का दस्तक का जो किसान है वो इंतजार कर रहे हैं। और जो वो कृषि योग्य ज़मीन है वहाँ पर जो किसान खेती करते हैं वो अब इस बार जो है वहाँ पे खेती नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वहाँ पे चारों तरफ जो है वो तार से जो है बाउंड्री वाल किया जा रहा है और जो फोर्स की तैनाती करके वहाँ पे काम किया जा रहा है। लेकिन जिस तरीके से इस पूरे विवाद को लेकर के सियासत भी जो है वो होने लगी है, खासतौर पे पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी जो अभी मौजूदा समय में नेता प्रतिपक्ष है, वो भी उस जगह पे पहुँचे थे और उन ग्रामीणों से भी बातचीत किए थे। और जिस तरीके से अभी हाल के दिनों में जो ट्वीट किए हैं वो, और कहा है कि रिम्स जो अस्पताल जो संचालित है वहाँ की दीवारें जो है वो गिर रही है, बरसात में पानी टपकती है, तो पहले उसको दुरुस्त किया जाए, उसके बाद रिम्स 2 बनाने की बात करे सरकार। उसका जवाब जो है वो सूबे के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने दिया है कि 14-18 साल जो है वो बीजेपी शासन किया, उस वक्त जो है दीवार जो गिर रही है वो नज़र नहीं आया, पानी टपकता है वो नज़र नहीं आया। तो कहीं ना कहीं जैसे ही रिम्स 2 की आधारशिला रखी गई उसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी को पेट में दर्द होने लगा और वो कहीं ना कहीं रिम्स 2 का जो है विरोध कर रहे हैं। तो सियासत भी एक तरफ हो रहा है, वहीं जो मूल रैयत है जिनकी ज़मीन अधिग्रहित हो रहा है उन लोगों का भी जो विरोध है वो लगातार चल रहा है। और आगामी 18 जून को जो है राजभवन के समक्ष धरना प्रदर्शन का जो कार्यक्रम है वो निर्धारित की गई है और बड़ी संख्या में जो ग्रामीण है और सामाजिक संगठन से जुड़े लोग हैं वो लोग उस धरना प्रदर्शन में शामिल होंगे। बना के रखिएगा, हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, झारखंड और खासतौर राजधानी रांची में रिम्स 2 का विवाद अब और भी ज्यादा तेज हो गया है, वार और पलटवार भी जारी है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।